Hello students, today I am going to revise the next topic of the chapter P block element, and the topic is oxygen family. Now in oxygen family I will discuss about some elements, its electronic configuration, atomic and ionic radii, ionization enthalpy, electron affinity, electronegativity, and some other physical properties also. Now this oxygen family is also called as group 16 elements. Group 16 elements are those, देखो बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. First is oxygen. Here oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. Okay, so these are the oxygen family or group 16 elements. Now what is the electronic configuration of oxygen? This is 2s2, 2p4, 3s2, 3p4, 4s2, 3d10, 4p4, 5s2, 4d10, 5p4. After that 6s2, 5f14, 6s2, and 5d10 also, okay, and 6p4. Okay, now this is the configuration of oxygen family. Okay, this is 4f14, 6s2, 5d10, 6p4. देखो बेटा, in this configuration means oxygen and sulfur. In oxygen atom they have no vacant d orbital, no vacant d orbital. Okay, but in sulfur they are having vacant d orbitals. इसमें क्या होता है बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जो आपका 3d10 होता है. ठीक है, 3d होता है वो वैकेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, जीरो है. आफ्टर दैट दीज आर हैविंग 3d10s, इसमें फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है. ओके, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल. एंड नेक्स्ट इज they are having 4d10, means इसमें d and f is vacant but d is fully filled. Then d and f orbitals both are having in case of tellurium. And in case of polonium, its configuration is also this. They are having f orbitals and d orbitals, means d and f orbitals both are present here. Okay, so this is our oxygen family. Now oxygen means what are the properties of group 16 elements. तो हम इसकी properties देखते हैं बेटा. Properties of group 16. First, occurrence means ये कहाँ कहाँ present है. ठीक है, दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन. जनरल प्रॉपर्टी means oxygen is the most abundant element on the earth, and oxygen is most abundant and it forms 46.6% by the mass of earth crust. तो ये इतना पार्ट जो है अर्थ क्रस्ट का फॉर्म करता है. ठीक है, एंड ड्राई एयर हैज़, ड्राई एयर जो हमारी एयर है उसके अंदर कितने परसेंट ऑक्सीजन है, दैट इज 20.9% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. ओके, नाउ in case of sulfur
sulfur having 0.03 to 0.1% that are present on the earth crust. Okay. In combined form, sulfur exists in the form of gypsum. ओके जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? CaSO4 इनटू में 2H2. ओके इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट फॉर्मूला इज MgSO4 इनटू में 7H2. ओके कॉपर पाइराइड्स, these are the ores from which the metal is extracted. Okay, this is copper pyrites, copper pyrites, CuFeS2. Okay, so a large number of sulfur that is found in H2S गैस में भी पाया जाता है बेटा. in volcanoes, organic materials like egg, proteins, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, हेयर, वुल, ये भी इनमें भी क्या होता है? सल्फर पाया जाता है. जो ऑनियन की स्मेल होती है या फिर अदरक की जो स्मेल होती है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर. ओके नाउ सिलीनियम एंड टेलेरियम दैट आर ऑल्सो फाउंड इन द मेटल्स. ये मेटल्स में पाए जाते हैं. जैसे सल्फाइड के जो ओर्स होते हैं बेटा उनमें पाया जाता है ये. ओके एंड पोलिनोमियल दैट आर प्रेजेंट, ये कहाँ पे यूज होता है? दैट आर यूज्ड इन द डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड टाइटेनियम मेटल. ये डिके प्रोडक्ट होता है. ओके डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम और टाइटेनियम मिनरल्स. ओके नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा इसकी? क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP4. ओके इन दिस केस शेल नंबर n मीन्स नंबर ऑफ शेल्स, ये आपका इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ती जाएगी. बट पूरी ऑक्सीजन फैमिली जो है जिसमें हमारे ये वाले आते हैं O से C-T-O. ओके इसको हम लर्न कर सकते हैं. तो आप देख रहे हो यहाँ पे NS2 NP4 बताया मैंने. ऑक्सीजन के केस में शेल नंबर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. मीन्स शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज साइजेस इंक्रीजेस. ओके ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स. बट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल दीज आर हैविंग 6. जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके इन सभी एलिमेंट्स में सेम रहेंगे. ओके मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 6. सो I will write this general electronic configuration is, this is NS2 NP4. Okay now point number 3, atomic and ionic radii. ionic radii. ओके बेटा देखो जैसे जैसे आपने O से C-T-O. ओके मीन्स डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे डाउन द ग्रुप साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज स्मॉल. जैसे जैसे नीचे आओगे तो क्या होगा? एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज होंगी. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस. क्यों बेटा? देखो रीज़न क्या है? बिकॉज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. ओके addition of new cells increases, so the distance between the electrons and nucleus that will be increases. Okay that will be increases. Okay means जो भी आपका साइज मीन्स जितना छोटा साइज होगा
उतनी ही उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी। मीन्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी डिक्रीजेस। ओके, डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, इट मीन्स एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस डिक्रीजेस इन द केस ऑफ ऑक्सीजन। बट जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का साइज़ है, तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो रहा है इट मीन्स डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे आपका साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ेगा तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज अट्रैक्शन इज डिक्रीजेस। ओके, सो दिस इज द मेन रीजन। Now point number 4, this is ionization energy. Ionization energy या enthalpy. Okay. What do you mean by ionization energy? Means the amount of energy required when an electron is removed from the isolated gaseous atom. Okay. This is called as ionization energy. Suppose this is atom A, this is neutral gaseous atom, तो हमें कितनी एनर्जी हमें चाहिएगी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाए और एटम पे चार्ज आ जाए। ओके, सो दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जो एनर्जी यहाँ चाहिएगी उसी एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब इन द ऑक्सीजन फैमिली दिस इज O से C T. इन दिस केस डाउन द ग्रुप जैसे जैसे नीचे जाते हैं हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। वाई? बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज increases, so their ionization enthalpy is lower. Okay, but as we compare this ionization energy with the 15th group, अगर हम ग्रुप 15th की बात करते हैं और ग्रुप 16th की बात करते हैं तो what is the order of ionization energy? The group 15th elements that shows higher ionization energy as compared to group 16. Reason is because of extra stability half-filled configuration of group 15 element, that is NS2 NP3. So this is half-filled configuration and it becomes more stable. Okay, but in case of group 16 elements, its configuration is NS2 and P4. This is not exactly half filled, not exactly fully filled. That's why it is less stable. Okay, means in case of group 15 elements, due to half filled stability, this electrons is very difficult to remove from the isolated gaseous atoms. That's why it is more stable. Okay, now the next property, that is property number 5, that is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. It is also called as electron affinity. It is also called as electron affinity. Okay, means oxygen has a less negative electron gain enthalpy as compared to sulfur. Okay, इसकी जो नेगेटिविटी है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज लेस। अब रीज़न क्या है इसकी लेस क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। स्मॉल साइज़ की वजह से यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग है और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई ऑक्सीजन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू सल्फर।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स कोई भी हमारा एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है, गेन करना है, ऐड करना है, तो कितनी एनर्जी हमारी यहाँ पे रिलीज होगी, ये एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा प्लस जितनी एनर्जी हमारे यहाँ पे रिलीज होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास साइन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट शोज द नेगेटिव साइन, okay, because here energy is released, okay. Now next is point number 6, point number 6, that is electronegativity. Electronegativity, in case of electronegativity means the tendency of an electrons to pull towards itself, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी, ओके। सो ऑक्सीजन इज दिस एलिमेंट, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट विच शोज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट कौन सा है बेटा, फर्स्ट आता है फ्लोरीन, वो अभी आपका 18 फैमिली में आएगा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, ओके। एंड आफ्टर दैट सेकेंड पोजिशन किसकी होती है, ऑक्सीजन, ओके। अब जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं मीन्स डाउन द ग्रुप, ओ से सी टी पो मीन्स डाउन द ग्रुप बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ओके, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द मेटेलिक कैरेक्टर, ओके। तो ये आपका रीजन आ जाएगा। means if metallic character increases means the tendency of electropositive character increases, अगर metallic बढ़ेगा तो electropositive character बढ़ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अपनी तरफ खींचने, ओके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ओके बेटा। नाउ पॉइंट नंबर 7, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या बताएंगे बेटा, स्टेट क्या है। सबसे पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर नॉन मेटल्स। सेलेनियम एंड टेलुरियम बोथ आर मेटलॉइड्स, दीज आर मेटलॉइड्स। एंड पोलिनोमियल दैट इज अ मेटल, ये क्या है आपका, मेटल है। अब इनमें से क्वेश्चन आता है कि विच वन इज रेडियो एक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड। तो पोलिनोमियल जो पोलोनियम है, पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव मीन्स ये क्या होता है, इस रेडिएशन छोड़ता है, ओके, शॉर्ट लिव्ड है। ऑल दीज एलिमेंट्स दैट शोज एलोट्रोपी, ओके, दैट शोज एलोट्रोपी, बट डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ओके। तो ऑक्सीजन और सल्फर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये वैरी करता है, ठीक है, क्योंकि जो बिकॉज ऑफ द एटोमिसिटी, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है बेटा वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सल्फर जो होता है वो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके। तो मीन्स ये तो आपका क्या होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और दिस इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ओके, क्योंकि इनमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दिस विल फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, बट दिस डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, इन केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या देखते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, इन केमिकल रिएक्टिविटी। देखो बेटा, फर्स्ट क्या होता है, ऑक्सीजन। Oxygen is a highly electronegative element. This is
high electronegativity. Due to this, it shows -2 oxidation state. It shows -2 oxidation state. But one is exceptional. एक exceptional होता है आपका, जैसे OF2 है बेटा, अगर हम इसका निकालेंगे, दिस इज ऑक्सीजन ना, here X, this is -2, that is equal to 0. Okay, X is equal to +2. Because fluorine having -1 charge, here 2 fluorine is present, तो 2 × 1, this is equal to -2, and ये इधर जाएगा, that will be +2. okay, means ये आपका जो ऑक्सीजन है that will shows the +2 oxidation state, and this compound is also shows +1 oxidation state. This is 2x, because इसको हमने x माना, ये -1 है, this is equal to -2, that is equal to 0, 2x is equal to 2, and x is equal to +1. This oxygen that will shows +1 oxygen, +1 oxidation state of oxygen, and other compounds that will shows -2 oxidation state. Okay. Now the stability of -2 oxidation state that will be decreases down the group. ये डाउन द ग्रुप क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है. लेकिन जो पोलोनियम है दैट विल शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, जो अदर ग्रुप्स हैं वो क्या शो करते हैं बेटा, +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, और इनमें जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +4 एंड +6. ओके, अब क्वेश्चन आता है कि सिलीनियम, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम that shows +4 oxidation state with oxygen and +6 oxidation state with fluorine. ओके, तो जो प्लस स्टेबिलिटी होती है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की दैट विल बी डिक्रीजेस, एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट विल बी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो रीजन आएगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर effect. Okay, the stability of this oxidation state that will be increases down the group. Okay, now next is anomalous behavior of oxygen. Anomalous behavior of oxygen. देखो बेटा, in this case अब बिहेवियर ऑक्सीजन क्यों शो करता है, एनोमैलस में सिमिलर बिहेवियर क्यों शो करता है अदर एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि फर्स्ट रीजन इज स्मॉल साइज, ऑक्सीजन शोज स्मॉल साइज. सेकेंड रीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज वेरी हाई. इसकी जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ही हाई होती है. सो ड्यू टू दिस, और थर्ड क्या है बेटा, ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ड्यू टू दिस इट शोज द एनोमैलस बिहेवियर. ओके, मीन्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल एंड नोट इन H2S. H2S में कभी नहीं होता है, ये सिर्फ वाटर के अंदर ही होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए ये स्मॉल साइज शो करता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है. और ऑक्सीजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी टेंडेंसी क्या होती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी जो शो करता है दैट इज 4. ओके, क्योंकि क्यों शो करता है बेटा, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, absence of vacant d orbital. That's why it has a tendency to show the anomalous behavior of oxygen. Okay, so these are the 4 regions which shows the anomalous behavior. Okay, now next is reactivity with hydrogen. Reactivity with हाइड्रोजन. ओके, देखो बेटा, इन दिस केस जितने भी एलिमेंट्स हैं मीन्स ऑल एलिमेंट दैट फॉर्म द हाइड्राइड्स, जैसे H2E, E इज द एलिमेंट. ओके, H2O, H2S, H2SE, इस तरीके से हाइड्राइड बनाए गए. ओके,
अब जैसे जैसे हम वाटर से H2T टेलुरियम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। रीजन क्या है बेटा? ड्यू टू द डिक्रीज इन द बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इसी वजह से क्या होता है कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती तो ये आसानी से अपना H पॉजिटिव आयंस क्या कर देता है? रिलीज कर देता है, और H पॉजिटिव आयंस रिलीज करने की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो दिस इज द order of reactivity of with hydrogen H2O, H2S, H2 Fe, H2Te। ओके, ये आ जाएगा ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी। सेम ऑर्डर बेटा आपका थर्मल स्टेबिलिटी में रहेगा। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इन हाइड्रेट्स की डिक्रीज होती है, तो इसमें डिक्रीज आ जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है दैट विल बी डिक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, देखो कैसे, जैसे ये आपका O से CTO। ओके, यहाँ पे नीचे जाते हैं थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाती है। ओके, क्यों डिक्रीज होती है? बिकॉज सेम रीजन है, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है दैट विल बी डिक्रीजेस, ये आपका डिक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई थर्मल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस। बट अगर हम बेटा यहाँ पे H2S से H2Te टेलुरियम जाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ओके, तो देखो इस केस में क्या होता है बेटा? जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है दैट विल बी इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होता है। ओके, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ hydrogen and metal bond. Okay, so this is the region. Now the next is reactivity with oxygen. Reactivity with oxygen. देखो बेटा, all these elements जो ऑक्सीजन से लेके पोलिनियम तक के एलिमेंट्स है दैट विल फॉर्म द ऑक्साइड्स when react with the oxygen। ओके, ये आपके EO2 टाइप भी बना सकते हैं, EO3 टाइप भी बना सकते हैं। ओके, अब इसमें हम देखते हैं बेटा जो O3 है एंड SO2 है दैट विल शोज अप दैट आर गैसेज, एंड SCO2 दिस इज सॉलिड, ये आपका सॉलिड होता है और ये आपका गैस शो करता है। ठीक है, सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ दीज डाइऑक्साइड्स, जैसे SO2 से टेलुरियम TeO2, यहाँ पे जो आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है दैट विल बी डिक्रीजेस। ओके, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये आपकी डिक्रीज हो जाती है। ओके, SO2 जो होता है सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड TeO2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करता है। दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन इट शोज रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सल्फर, सिलीनियम एंड टेलेरियम ये तीनों क्या फॉर्म करते हैं बेटा? ये आपके ट्राई ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ओके, और बोथ दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड मीन्स डाई ऑक्साइड्स और ट्राई ऑक्साइड दैट विल शोज एसिडिक इन नेचर। ये दोनों क्या शो करते हैं? एसिडिक नेचर शो करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, देखो बेटा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 दैट विल फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स, जैसे EX6, EX4, EX2 ये शो करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ दीज हैलाइड्स किस ऑर्डर में होती है बेटा? पहले फ्लोरीन, फिर आपका क्लोरीन, फिर आपका ब्रोमीन और फिर आपका आयोडीन।
ओके। सो इन हैलाइड्स में जो सबसे मोस्ट स्टेबल है दैट इज हेक्साफ्लोराइड। हेक्साफ्लोराइड्स इज मोस्ट स्टेबल अमंग दीज एलिमेंट्स, ठीक है। और ये क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है बेटा। They are present in gaseous state. It will shows octahedral geometry and the most stable region is SF6. SF6 जो एलिमेंट होता है that are stable for the steric region, क्योंकि इसमें hindrance बढ़ जाती है, ओके। तो these are the reactivity towards halogen. Thank you students. Please revise all these topics related to the oxygen family. Thanks.